ऑल राइट एवरीवन, सो सीए फाइनल एसएफएम नवंबर 23 एग्जाम के लिए 1.5 डे एसएफएम प्लानर आप सभी के सामने। अगर आप चाहते हो एसएफएम के एग्जाम में हमारा पेपर अच्छा जाए तो सबसे पहली चीज आप ये कीजिए कि एफआर में क्या करके आए वो भूल जाओ। राइट, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो, अपने इमोशंस को गोली मारो और समझो कि आज जो हाथ में वो आज का टाइम है। परसों का पेपर सुधारना है तो आज कुछ कर सकते हो तो कर लो, और उसी के लिए वीडियो बनाया आ जाओ। ठीक है, सुनो मेरी बात। मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो पहले बता दूं, ये जो टाइम का अलोकेशन है अराउंड 22-23 आवर्स के माइंडसेट से बना है कि आप एग्जाम देने के पहले तक उस दिन तक 23-24 आवर्स पढ़ोगे। अगर आप उससे कम पढ़ने वाले हो तो अकॉर्डिंगली दूसरी चीजों का प्रपोर्शनेटली कर लेना। राइट सर, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नवंबर 23 के लिए होल्ड करता है दैट इज द चैप्टर ऑफ फॉरेक्स। राइट, एंड अटैच टू इट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट बट प्राइमरीली फॉरेक्स। राइट, ये दोनों चैप्टर करने की आपकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए गिवन मेरा जो इंट्यूशन कहता है, एस्टिमेट कहता है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, एज वेल एज हम चाहते हैं कि आज के दिन थोड़ी सी टफ चीजें कंप्लीट करके रख दे क्योंकि हमारी लाइफ कल थोड़ी सी सॉर्टेड चले। राइट, तो फॉरेक्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मुझे लगता है आपको लगभग 5 घंटा लगना चाहिए, जो आज आपको कंप्लीट करना ही है। अगर आप आज के दिन डेरिवेटिव्स स्टार्ट कर पाते हो या फिर हाफ फिनिश कर पाते हो या फिर पूरा कर पाते हो बेस्ट है, बट कोशिश करना कि हाफ तो फिनिश कर ही दो या फिर कुछ अच्छा पोर्शन स्टार्ट करके कंप्लीट कर दो। अगर ये भी पोर्शन आपका आज ही 1 नवंबर पे हो जाता है जिसमें अराउंड 3 आवर्स लगेंगे तो बेस्ट है। बचा हुआ पोर्शन सर कल सुबह मॉर्निंग 2 नवंबर पे जाएगा। 2 नवंबर पे जो आपका डेरिवेटिव्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको लेना पड़ेगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसमें लगभग 2.5 आवर्स आपका जाना चाहिए। राइट, इसके बाद लेंगे सर अपन दो छोटे छोटे चैप्टर्स, एमएनए और म्यूचुअल फंड। इसमें कैसा रहेगा, इन दोनों चैप्टर्स में मिला के, इन दोनों चैप्टर्स से मिला के अराउंड मान लो 2 से 3 क्वेश्चन बैठेंगे, है ना। जो जनरिक एक एक्सपीरियंस है 2 से 3 क्वेश्चन पक्का बैठेंगे, और 4 बैठ गए तो किस्मत अच्छी है। तो इन चैप्टर्स को इसलिए कल पे डाला है क्योंकि इजी है ना, तो आज इजी नहीं करेंगे, आज टफ चीजें करेंगे। कल 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 हम प्रेशर रिलीज करेंगे और इन इजी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, जिसमें 1 घंटे में 1-1 घंटे में आपको दोनों चैप्टर कंप्लीट करना है। राइट, टाइम्स को, टाइम ये जो देख रहे हो ना आप, इसको आप 10-15 मिनट्स, हाफ एन आवर अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। आपको कोई चैप्टर इजी या टफ लगता है उस हिसाब से, लेकिन ये इंश्योर कर लेना कि कल रात तक आपकी ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। सेकंड, अगर किसी चीज में डिले हो रहा है तो इंश्योर कर लेना कि 10% से ज्यादा कोई चीज डिले ना हो, क्योंकि अगर एक्यूमुलेट हो गई ना 10% तो फिर कल रात को अपने के ऊपर आएगा प्रेशर। मतलब आप समझ रहे हो ना, अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, अब ऑब्जेक्टिव है चीजों को कंपाइल करना, कंसोलिडेट करना। राइट, और जितना ज्यादा आप कंसोलिडेट करके जा पाओगे कल एग्जाम में उतना ही कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। किसी पर्टिकुलर चैप्टर के किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे नहीं अटकना, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे नहीं अटकना, रादर इंश्योर करना ठीक है कोई चीज में बहुत ज्यादा फंस गए, लेट गो करी, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की ही आने की प्रोबेबिलिटी वो बहुत कम है। एज अ होल करिकुलम में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके जाओगे तो ज्यादा वेराइटी हम कवर करके जा पाएंगे। राइट, किसी पर्टिकुलर चीज में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में परेशान मत हो जाना अनलेस बहुत बेसिक हो, जिसके बेसिस पे पूरा चैप्टर ही डिसाइड होता है, जो आई बिलीव एंड टाइम पे होगा नहीं। डन। तो सर उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हो जाए ना तो फिर लेंगे इक्विटी एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। जो लोग नहीं समझ पा रहे मैं बता दूं, सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर के 2 पार्ट्स है अपनी बुक में, पहला इक्विटी वैल्यूएशन, दूसरा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। तो पहला इक्विटी एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन ले लेना जिसमें लगभग 3 घंटे लगने चाहिए, और उसके बाद फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी जिसमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी है, आई बिलीव वो कर लेना चाहिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें लगेंगे 2 घंटे। राइट, और उसके बाद सर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव्स में इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड नहीं किया था, वो जो एफआरए स्वैप्स, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन फ्यूचर्स है, वो सब नीचे आएगा, जो कल 1.5 आवर्स में कंप्लीट करना है। कल शाम तक आपको इंश्योर करना है कि अपना इतना सब कुछ कंप्लीट हो जाए। राइट, थर्ड, परसों के दिन सुबह आपको सिक्योरिटी एनालिसिस लेना है जिसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांस एग्जिस्ट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में इस बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांस कम एग्जिस्ट करते हैं, फिर भी करके जाना, बेसिक कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद थियरी, और अगर आपके पास कुछ फॉर्मूला की बुक है जो आपने आपके रेफरेंस के लिए बनाई है या फिर जो पढ़ना है तो वो चीजें आप पढ़ोगे। राइट, जिसको लगभग 2.5 आवर्स लगेंगे। अब सर क्वेश्चंस को लेकर बताऊं, मैंने एलडीआर की पहली पीडीएफ एक शेयर कर दी, आप थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एलडीआर के पीडीएफ की, वो आप रेफर कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी सर, अगर थियरी रेफर करना है तो 2 चैप्टर सबसे पहले करो, स्टार्टअप और सिक्योरिटाइजेशन, ये दोनों होने के बाद उसके बाद ले लो आप फाइनेंशियल पॉलिसी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, और फिर ले लो रिस्क मैनेजमेंट। राइट, और फिर सिक्योरिटी एनालिसिस भी लेना चाहिए, लेकिन रिलेटिवली कम क्वेश्चन पूछे गए, बट बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं पूछा तो वी कैन थिंक ऑफ अ क्वेश्चन इवन फ्रॉम देयर। राइट, इसके अलावा एग्जाम से रिलेटेड टिप्स ये कि हमें पहली बात तो ये प्रिपरेशन का देख लो। राइट, सेकंड, इस पूरी चीज के दौरान अगर आपको लगता है
है ना। इस पूरी चीज के दौरान अगर लगता है कि सर कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला वो याद कैसे रखूं, मुझे डर लग रहा है, तो अभी मत याद रखो, वो सारा एक नोटबुक पे लिखते चले जाओ, है ना। 10 15 20 सेकंड लगते हैं छोटे छोटे फॉर्मूलाज लिखने में। ये जो लास्ट डे के लिए अपना थ्योरी एंड फॉर्मूला डे ना, उस दिन आपको वो सारी चीजों का रिकलेक्शन हो जाएगा जिससे आप यहाँ पे डर रहे थे। तो आज अभी रिमेंबरेंस के लिए मत डरो, रिमेंबरेंस का पार्ट एंड में डाल दो, बट उसको एक अलग नोटबुक में अलग पेज पे लिखते चले जाओ, जो आपने अगर आपने एंड में रिवाइज कर लिया एग्जाम के पहले, तो पूरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। दूसरी बात, एग्जाम में ये ध्यान रखना, जहां भी रेलेवेंट नोट लिखना है वो नोट लिख के आना, डेज को 360 लिया, 365 लिया, कोई भी पर्टिकुलर असम्पशन है लिख के जाना। मेथड आपकी थोड़ी बहुत इंस्टीट्यूट से डेविएट होगी, चल जाएगा, चल जाएगा। स्टेप के एंड में अपने आंसर्स मैच हो जाने चाहिए। थर्ड चीज ये इंश्योर कर लो कि सर हर कितने अलग अलग कैलकुलेशन में अलग अलग डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। मैं टेलीग्राम पे फिर से एक मैसेज शेयर कर दूंगा जिसमें मैंने लिखा है कि फॉरेन एक्सचेंज में कितने डेसिमल पॉइंट लेना है, बीटा के कितना लेना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कितना लेना है, वो चीज भी माइंड में रखना। तो थ्योरी बता दिया, एलडीआर बता दिया, पूरा आपका 1.5 डे का प्लानर बता दिया। ऑलराइट, कूल। सो यस, दैट्स ऑल। यूट्यूब से जुड़े रहो, कुछ ना कुछ आपके लिए आता ही रहेगा, एग्जाम का दिन है। डन। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।